ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं भागवत जी, अगर व्यक्ति विचलित है किसी बात से, वो सभा में नहीं जा सकता, उसको एकांत चाहिए उस समय। लेकिन भागवत जी कृपा से कई बार ऐसी कुछ चर्चाएं हो जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण सभा में देह आने लायक नहीं होता, लेकिन हम मंच पे आके कथा भी कर जाते हैं। और ये परिवर्तन कौन सिखा देता है, ये बल कौन देता है, ये योग्यता कौन देता है? भागवत जी देती है। ठाकुर जी की इन लीलाओं से समझ में आता है कि पीड़ाओं को, विपत्तियों को ऐसे धारण करो। ठाकुर जी एक बात का संकेत कर रहे हैं, क्या? कितनी भी बड़ी टेंशन आवे, कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, कितनी भी बड़ी आपत्ति आवे, परेशानी आवे, उसको हम कैसे धारण करते हैं पता है? ऐसे धारण करते हैं हम, हृदय से लगा करके, दिमाग दिलो सब जगह परेशान हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने उससे मिलने वाली पीड़ा से इतनी पीड़ित हो जाते हैं कि हमारा जीवन नष्ट तक की स्थिति में आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं जैसी भी स्थिति आती हो सामने, उसको ऐसे धारण करो। हमारे शरीर में सबसे कम बल लगता है इसमें बल ही नहीं होता। इससे आप गेट भी खोलना चाहो तो भी थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती, इसमें बल नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं पीड़ाओं को कैसे धारण करो, बोले ऐसे, और प्रेम को कैसे धारण करो, ऐसे। हम लोग उल्टा करते हैं, संसार से मिलने वाले प्रेम को तो यूं रखते हैं, उसको हम तुच्छ भर मानते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रेम को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। कथा भागवतों से मिलने वाले प्रेम से, रसिकों के प्रेम को हम ज्यादा कुछ समझते नहीं है, उसको तो ऐसे धारण करते हैं। और जितनी पीड़ा, आपत्ति, विपत्ति, संसार के संकट आते हैं, उन सबको ऐसे धारण करते हैं। मन भी दुखी, हृदय भी दुखी, बुद्धि भी दुखी, सब कुछ पीड़ा में चला जाता है। ठाकुर जी मानो हमें कह रहे हो, जिस प्रकार विशाल पर्वत को हम ऐसे उठा लेते हैं। अच्छा देखो एक बात, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी पता कैसे धारण करते हैं? सीधे पैर, सीधी कमर और सीधे हाथ। कमर पे हाथ धर के ठाकुर जी ऐसे गिरिराज जी धारण करते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे मानो कोई रुई का फोआ उठा लिया हो उन्होंने। और 10 ग्राम की वंशी को, उसके लिए तो 2 हाथ लगाते हैं। गिरिराज जी के लिए 1 उंगली काफी है इतने बड़े पर्वत के लिए, और वंशी के लिए 2 हाथ। और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि भारी वस्तु उठाने में व्यक्ति की कमर झुकती है, पैर मुड़ते हैं, पर ठाकुर जी गिरिराज जी यूं धारण कर रहे हैं। वंशी ऐसे जैसे मानो कितनी भार है, कितना भार है इसमें। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को सदैव दीन बन के धारण करो, और आपत्ति विपत्तियों को सदैव ऐसे सहजता से धारण करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। हम लोग उल्टे हो गए हैं, और प्रेम को हम प्रायोरिटी नहीं देते। ठाकुर जी के लिए गिरिराज उठाना प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए यूं ही उठा लियो। लेकिन वंशी प्रेम का प्रतीक है, इसलिए ठाकुर जी उसके लिए त्रिभंगी होते हैं, थोड़े अधर को झुकाते हैं, 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, अधर पर लेटाते हैं, तब वंशी बजा। इस बात को गहराई से सोचिएगा जाके। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। देखो संकट सबके जीवन में आता है। मैं मंच पे बैठा हूं, मेरे जीवन में संकट नहीं आते ऐसी बात नहीं है। हमें मानसिक तनाव नहीं आता ऐसी बात नहीं है। हमें बौद्धिक तनाव नहीं आता ऐसी बात नहीं है। सब कुछ जैसा आपके जीवन में होता है वैसा हमारे भी जीवन में होता है। आपको भी रोग लगते हैं, हमें भी लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं इनको कुछ नहीं होता है, ये मंच पे बैठे हैं ना, ये कथा कहते हैं इनको कोई पीड़ा नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि कथा कहते कहते, भागवत जी की शरण में रहते रहते पीड़ाओं से जूझना आ गया है, विपत्तियों से लड़ना आ गया है। कांस्टेंट रहने वाली नहीं है कोई भी पीड़ा किसी के भी जीवन में, उसकी एक अवधि है, वो नष्ट जरूर होगी। प्रतीक्षा करो धैर्यवंत होकर के। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जैसे इंद्र को क्षमा किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो आपने क्षमा नहीं किया, और इंद्र को क्षमा कर दिया, जबकि मेरी पदवी बड़ी है, मैं ब्रह्मा हूं, ये इंद्र है। ठाकुर जी बोले गलती तुम दोनों ने करी, पर गलती कैसी करी ये विचार करो। ब्रह्मा जी बोले कैसी? तुमने ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया, मेरे प्रेमियों को मुझसे दूर किया, हरण करके ले गए सबका, और इंद्र ने जो किया उससे सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे पास आ गए। गलती तो इंद्र ने की है, उसको थोड़ा दंड तो मिलेगा, लेकिन नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र अगर ऐसा नहीं करता तो सब मेरे समीप नहीं आते, और तुमने तो सबको दूर ही कर दिया था मुझसे, इसलिए तुमसे नाराज है। बंधुओं, आप जिस कारण से ठाकुर जी के समीप जाते हो, ठाकुर जी को वो कारण बहुत प्रिय है, इसलिए दुखी होकर के मत जाना। ठाकुर जी कहेंगे क्यों आए हो? है दुखी है, अच्छा इसका मतलब ये तभी आता है जब दुखी होता है, लाओ दे दो इसको खूब सारी, आता तो भी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी के समीप अकारण जाओ, किसी कारण से नहीं।
ठाकुर जी को सोचने दो, क्यों आया है? बोले कोई कारण नहीं। ठाकुर जी भी सोच में पड़ जाए, संसारी व्यक्ति बिना कारण क्या आया मेरे पास? ठाकुर जी का मन होगा इसको हृदय से तो लगा लूं मैं जरा, इसका कोई कारण ही नहीं। जैसे हमसे लोग मिलने आते हैं, हमें पता है हर किसी का एक ही कारण है, एक फोटो महाराज जी के साथ। तो अब पता है स्थिति कैसी हो गई है? जैसे कोई कहता महाराज जी, जैसे हम कहते आओ बैठो, लो भैया फोटो लो, उसको नहीं बोलता मैं खुद ही बोल देता हाँ हाँ एक एक फोटो। लेकिन कई लोग पता कैसे आते हैं, हमें फोटो नहीं चाहिए महाराज, हम बस देख लें, आंखों से खींच लेंगे। कई लोग उसको फिर बाकी के लोग अरे खिंचवा ले भाई, दिखा दियो सब, क्या दिखाना। एक व्यक्ति ने तो इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले भाई शो केस में सस्ती वस्तु रखी जाती है, महंगी वस्तु तो छुपाई के रखी जाती है। बोले मैं महाराज जी से मिला, ये सबसे महंगा फल है, इसका मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना। मैंने कही तू भाई हृदय से लग जा मेरे, क्या तेने बात कही, कितना सुंदर भाव। जैसे रोडों पे आप कभी हाईवे पे जाते हो तो कई दुकान जो होती है वो थोड़ी भीतर होती है हाईवे पे, तो क्या करते हैं अपनी सस्ती सस्ती चीजें हाईवे पे सजा देते हैं, कोई लेके भी भाग जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन महंगी वस्तु दुकान में अंदर रहती है। कारण आपका मिलने का, आपका आने का, आपके संपर्क में आने का कारण बहुत विशेष होता है। आप किस कारण से आ रहे हो वो बड़ी बात है। कोई अगर अकारण ही है, किसी का कोई कारण नहीं है, वो सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। इसलिए आज से प्रयास कीजिएगा कि अकारण वृंदावन जाइए, अकारण बिहारी जी के पास जाइए, अकारण राधारमन जी जाइए। हम लोग क्या करते हैं, बेटे का जन्मदिन है तो ही बंगला बनेगा, कारण से। हमारी शादी की सालगिरह है तो 56 भोग लगेगा, हमारे घर में ये है तो हम संतों को बुलाएंगे। कभी अकारण भी कर लीजिए, कुछ नहीं है। मतलब सामने वाला भी आके पूछे क्या है आपके घर में विशेष जो आप ये कर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि करें, वो ज्यादा प्रेम जनने लगता है। कोई कारण नहीं था, कारण से प्रेम नहीं होता, अकारण होता है। हम एक बात कहते हैं, कई बार प्रेमी प्रेम क्यों करता है? क्योंकि अन्य प्रेमी के पास धन बहुत ज्यादा है, वो प्रेम तुच्छ है, क्योंकि वो धन के कारण प्रेम करता है। धन के कारण नहीं करता, रूप के कारण प्रेम करता है, उसका रूप बहुत सुंदर है इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, तो भी प्रेम तुच्छ है। तीसरा, मैं उसके व्यवहार के कारण प्रेम करता हूं, तो भी तुच्छ, तो भी प्रेम तुच्छ तो नहीं है पर कुछ है। स्वभाव व्यवहार के कारण प्रेम करता हूं, मुझे रूप नहीं देखना, मुझे धन नहीं देखना, उसका स्वभाव बहुत अच्छा इसलिए प्रेम करता हूं, तो ठीक है आप कुछ प्रेम करते हो। लेकिन आपसे पूछा जाए आप प्रेम क्यों करते हो, और आपका उत्तर है मुझे नहीं पता मैं क्यों करता हूं, तो आपका श्रेष्ठ प्रेम है। आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रेम क्यों है। कई लोगों से कहो आप वृंदावन बिहारी लाल जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? हमारी नानी लेके आई थी हमको, तब से हो गया, कथा सुनी थी तब से हो गया, गुरु जी की कृपा से हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया। सब उत्तर उचित हैं, पर कोई दे दे उत्तर क्यों है प्रेम, पता नहीं क्यों, क्यों है नहीं पता। आज तक ये उत्तर ही नहीं मिला कि ये प्रेम है क्यों। वास्तविक प्रेम वही है जिसका उत्तर नहीं है, निरुत्तर, निराकरण। ने आके क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। तत्पश्चात आगे एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, आदि आदि सब भाव सुनाए गए, और अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हाँ, रास, रास का मतलब क्या होता है? मैं हर कथा में एक बात समझाता हूं, दो बातें याद रखिए, रस और रास। ठाकुर जी के लिए जो करते हो वो सब रस कहलाता है। और कभी आपके प्रेम में आसक्त होकर, आपकी भावना से प्रसन्न होकर ठाकुर जी कुछ करने लगे आपके लिए, वो रास है। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब ये सब नृत्यबाजी से मत लगाइएगा इसको। हां, जब उत्साह अपनी चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति नाचने लगता है। भैया आप रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो, ये रस है, लेकिन किसी दिन आपके घर बिहारी जी आ जाएं, वो रास है। और किसी दिन बिहारी जी घर आ जाएंगे तो क्या करोगे? रोने लगोगे, विचलित हो जाओगे, आनंद में भरोगे, और फिर क्या करोगे? फिर नृत्य ही करोगे, नाचोगे ही। आनंद की, प्रेम की चरम स्थिति को नृत्य कहते हैं। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भाई बगल वाला नाच रहा है, वो नाच रहा है कीर्तन में, पीछे वाला नाच रहा है तो मैं भी नाच लूं, ऐसे कभी मत नाचिएगा कीर्तनों में, भजनों में, कथा में। नृत्य कब करना है? जब रोक ना पाओ स्वयं को, पैर अपने आप खड़े हो जाएं, हाथ अपने आप चलने लग जाएं, और अपने आप तन मन नृत्य करने लग जाए, वो नृत्य वास्तविक है। हम लोग रास का मतलब नृत्य समझते हैं, पर नृत्य है नहीं। गोपियों के लिए ठाकुर जी इतने सहज हो गए कि गोपियों की
प्रेम की अवस्था चरम पर पहुंच गई और गोपियां नृत्य करने लग गईं। पर नृत्य का मतलब रास नहीं है। अब आज की भाषा में कहूं तो प्रायोरिटी को रास कहते हैं। अभी ठाकुर जी हमको प्रायोरिटी नहीं देते। अभी तो जैसे सब भोग लगा रहे हैं हम भी लगा रहे हैं, सब श्रृंगार कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। लेकिन रास किसके साथ किया था? मीराबाई के साथ। मीराबाई श्रृंगार करती थी तो ठाकुर जी नयन मटकाते थे। मीराबाई रास करती थी, सूरदास जी जब पद गाते थे तो ठाकुर जी बोल पढ़ते थे। कुंभन दास सामने आकर के जब खड़े हो जाते थे तो ठाकुर जी पूछते थे कैसा लग रहा हूं कुंभना। गोविंद दास सामने आते थे तो श्री ठाकुर जी मंदिर में से बोल पढ़ते थे, ए गोविंदा मेरो खेलवे को मन है, खेलवे चलेगो मेरे संग। ये सब रास है। हमारे साथ रास नहीं हुआ अभी तक। हम तो रस में व्यवस्थित हैं अभी तक। हम जाते हैं, हम बोलते हैं, हम जाते हैं, हम करते हैं, हम जाते हैं, हम ही सब निभाते हैं। ठाकुर जी नहीं निभा रहे। अभी निभा रहे हैं तब तक रस है, और जिस दिन ठाकुर जी निभाने लग जाएं उस दिन रास है। दास नाम के एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के, रोज मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। एक बार उनको पेट का एक रोग हो गया जिसके कारण उनको मलमूत्र का अपने आप त्याग प्रारंभ हो गया, जिसके कारण वो अपवित्र अवस्था में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो बेचारे अपने बिस्तर पे पड़े थे, कपड़े सन गए, सब विचित्र हो गया, बहुत पीड़ा में थे। तो वहां मंदिर में बैठे श्री जगन्नाथ जी विचलित हो गए। आज सुबह से शाम हो गई, माधवदास क्यों नहीं आया? इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने आए, मेरा माधव क्यों नहीं आया? ठाकुर जी ने तुरंत विचार करके देखा तो माधवदास तो पीड़ा में पड़े हैं, माधवदास के तो पेट का रोग हो गया। ठाकुर जी तुरंत एक सेवक का रूप धारण करके गए और श्री माधवदास जी के घर पहुंच गए। इतनी कमजोरी आ गई थी, माधवदास जी के नेत्र भी नहीं खुल रहे थे। ठाकुर जी गए, एक पात्र में जल भरा, उसमें कपड़ा डाला, कपड़ा डाल करके माधवदास जी के हाथों को साफ करने लगे, पैरों को साफ करने लगे, वस्त्र उतारने लगे, अपने हाथ से धोने लगे, धो के सुखाने लगे, सब व्यवस्थित करने लगे। थोड़ी देर में माधवदास की चेतना आई कि ये सब कौन कर रहा है क्रिया। तभी माधवदास की दृष्टि पड़ी तो कोई बालक था, परंतु भक्त से ठाकुर जी छुप नहीं पाते, कितना भी रूप बदल के आ जाए। माधवदास बोला, इधर आओ, तुम कौन हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम कहां से आए हो? उसने कुछ भी उत्तर दिया, वहां से आया ये। तुरंत माधवदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले तुम कोई और नहीं, तुम जगन्नाथ जी हो। और तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी जैसे प्रकट हुए तो माधवदास जी रोने लगे, भगवान हम 3 बार स्नान करते हैं कि कहीं हम अपवित्र अवस्था में आपके सामने नहीं आए और आप मेरे मलमूत्र युक्त शरीर का स्पर्श कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्यों, आप लोग हमारी सेवा साल भर करते हो तो हम आपकी सेवा एक दिन करने नहीं आ सकते? तो दास जी बोले, आपको सेवा करना मंजूर है, मेरे कपड़े धोना मंजूर है, मेरे तन को साफ करना मंजूर है, आप तो भगवान हो, मेरा रोग ही ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दीजिए, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते हो? ठाकुर जी बोले, माधव ये तेरा प्रारब्ध है, ये तेरे पूर्व जन्म का छोटा सा कोई प्रारब्ध कर्म है जो तू भोग रहा है। यदि तुम इसको नहीं भोगोगे, मैं इसको काट दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, तो जितना शेष रह जाएगा वो भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी मिल रहा है, इसको भोग लो, इसको सह लो। माधवदास बोले, मैं सहने को मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से पीड़ा है कि आप सेवा में हो, मैं आपको सेवा में नहीं देख सकता, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरी सेवा मत करो। ठाकुर जी सौगंध के कारण तो रुक गए, अब कैसे स्पर्श करूं, सौगंध दे दी। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है माधव मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए और माधवदास स्वस्थ हो गया। तो माधवदास जी पूछने के लिए गए, बोले भगवान आपने मेरे प्रारब्ध काट दिए क्या, आपने मेरे प्रारब्धों को रोक दिया क्या? मंदिर में जाकर के देखा तो श्री जगन्नाथ जी की आंखें थोड़ी सी नम हैं और तन थोड़ा सा ढीला है। तभी माधवदास जी ने पूछा, ये सब क्या हुआ? तभी पुजारियों ने बताया, बोले ठाकुर जी बीमार हो गए। मतलब माधवदास को जो पीड़ा थी वो 15 दिन की शेष रह गई थी, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली और स्वयं लेकर के पीड़ित हो गए। बोले तू भजन कर, तेरा जो 15 दिन का प्रारब्ध है वो मैं भोग लूंगा। ठाकुर जी भोगते हैं, ठाकुर जी ये सब ठाकुर जी प्रेम वश होकर लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की। लेकिन यही तो रास है, ये रास। और आज तक श्री ठाकुर जी माधवदास की याद में आज भी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं श्री जगन्नाथ जी। ठाकुर जी को बुखार आता है, ठाकुर जी को औषधि का भोग लगाया जाता है, 15 दिन जगन्नाथ जी में दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के। ठाकुर जी कहां है, वो बीमार पड़े हैं, अभी बुखार आ गया लाल जी को। किसके लिए? माधवदास के लिए। इससे कहते हैं रास। अब अर्थ ये मत लगाने ना ठाकुर जी हमारी पीड़ा लेते हैं वो रास है, नहीं।
हमें एक एक चीज सबटाइटल के साथ कोट करके बतानी पड़ती है, कहीं गलत अर्थ ना निकाल लो। रास का मतलब हमारे लिए ठाकुर जी सचल हो जाएं, हमारे लिए ठाकुर जी विचलित होकर मंदिर छोड़ के आ जाएं, ये रास है। कर्मा बाई, सबने कथा सुनी। पिताजी बोल करके गए, बेटी बिना खिचड़ी को भोग लगाए स्वयं पाना मत, ठाकुर जी का भोग लगाना। कर्मा बाई भोग तैयार करती है, बिना नहाए धोए भोग बनाती है, बिना नहाए धोए भोग बना करके ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है, और दांतुन करते करते दांतुन के पिछले भाग से चला देती है खिचड़ी को, और उस खिचड़ी को खाने जगन्नाथ जी मंदिर से दौड़े दौड़े आते हैं। ये क्या है? ना तो कर्मा स्नान करती है, ना कोई नित्य कर्म जानती है, ना शुद्धता पवित्रता, कुछ भी नहीं पता उसको, उसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले जाते हैं। यही तो रास है। वास्तव में हमारा उद्देश्य भक्ति का क्या होना चाहिए कि हमारा जो रस है वो रास में परिवर्तित हो। कभी हमारे घर के ठाकुर जी, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी बोल पड़े, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी नाच पड़े, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी हमारे समीप प्रत्यक्ष आ जाएं, कभी हमसे कुछ मांग करके स्वयं पालें, वो रास। पर रास ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को रस में ही अच्छा लग रहा है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी चलें। हम लोगों को ये लगता है वैसे बहुत टेंशन है, ठाकुर जी भी चलने फिरने बोलने लगे तो और टेंशन हो जाएगी। हम लोग तो ऐसे हैं, बहुत विचित्र बुद्धि है हम कलयुग के लोगों की। कभी कभी ठाकुर जी से मन होता है कि ठाकुर जी बढ़िया आप ऐसे ही रहो। ठाकुर जी अगर चलने फिरने लगे, हम सामान्य से बालक तुच्छ प्राणी, हमारी सेल्फियों से तो सिर में दर्द हो जाता। ठाकुर जी चलते फिरते तो ठाकुर जी का क्या होता? ठाकुर जी कभी किसी को वचन देते थे, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, सबरी के यहां गए, ठाकुर जी कितने वैष्णवों के घर गए। पर कलयुग में अब अगर ठाकुर जी कह देते हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, 25 तो कैमरा लगाते हैं हम, ठाकुर जी आ रहे हैं हमारे घर, लाइव टेलीकास्ट, पूरा सुनाम देखो भाई ठाकुर जी हमारे घर आए। अच्छा है ठाकुर जी ऐसे ही रहो, आप चलते फिरते नहीं हो, बहुत सौभाग्य है आपके। लेकिन कभी इच्छा रखो कि हमारा रस रास में परिवर्तित हो। कितनों के साथ रास किया, अब उसकी तो श्रृंखला अगर बोलने लगूं तो इतनी बड़ी कथा हो जाए। अभी हम जहां जा रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे भक्त हुए। मुझे महाराष्ट्र के भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जनाबाई, श्री एकनाथ जी महाराज, ये सब महाराष्ट्र के भक्त हुए। इतना अद्भुत चरित्र है सबका। इनमें एक है जनाबाई। वो जनाबाई तुकाराम जी के कीर्तन में जाती थी तो कीर्तन में सब लोग उछल उछल करके नृत्य करते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जनाबाई को उन सब नृत्यकर्ताओं में ठाकुर जी भी दिखते थे। तो जनाबाई ठाकुर जी को देख करके राजी हो जाती थी। उससे सब लोग कहते तू मंदिर क्यों नहीं चलती? तो जनाबाई कहती मैं मंदिर क्यों जाऊं, शाम को कीर्तन होता है, ठाकुर जी यहीं दर्शन दे देते हैं, तो मैं तो यहीं कर लेती हूं, मंदिर में तो बड़ी भीड़ है। तो सब लोग सोचते छोटी सी लाली है, ऐसी बोल देती है कुछ भी, लेकिन सच में उसको ठाकुर जी दिखते थे। एक दिन आषाढ़ी एकादशी थी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को, बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो उस दिन जनाबाई सुबह से ही रो रही थी। क्यों? आज एकादशी है, सुबह से ठाकुर जी ने विश्राम नहीं किया होगा, बिल्कुल सोए नहीं होंगे, लाखों लोग दर्शन करने को आ रहे होंगे, ठाकुर जी के पैरों में दर्द हो रहा होगा, अरे कोई उनके चरण दबा दो, कोई उनके चरणों में घी लगा दो, कोई ठाकुर जी को थोड़ा आराम करा दो। लेकिन वो छोटी सी थी, उसकी बात किसी ने सीरियसली ली नहीं। शाम को कीर्तन हुआ तो तुकाराम जी के पास जाकर के जनाबाई बोलती है आज कीर्तन धीरे धीरे करना। तुकाराम जी बोले क्यों? आप जोर से कीर्तन करते हो, सब नाचते हैं, और सबके बीच में विट्ठल भी नाचता है, विट्ठल ठाकुर जी। आज उसके पैरों में दर्द है, वो बहुत थक गया है, आज सुबह से खड़ा है, इतने लाखों भक्तों ने दर्शन किए, आज आप कीर्तन धीमे धीमे करना। तुकाराम जी बोले छोटी लाली ऐसी बोलती है। और उन्होंने कीर्तन करते जैसे ही तीव्र गति से कीर्तन करना शुरू किया, सब उछल उछल के नाचने लगे। जनाबाई रो रही है, सबको करी बैठ जाओ, नाचो मत, तुम लोग जोर से नाचोगे, पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। और इतने में ही ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी भी नाचने लगे। जनाबाई कोने में बैठ करके, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं, उनके पांव में दर्द हो जाएगा। कीर्तन पूरा हुआ, ठाकुर जी चले गए। जनाबाई हिचकियां ले ले करके रो रही है, आज मेरे पंडरीनाथ के पांव में दर्द, कोई पुजारी जी से जाके कह दो उनके पांव दबा दे। इतना रोई
अर्धरात्रि में ठाकुर जी जनाबाई के सामने ही आ गए और सामने आके उसकी गोद में अपने दोनों पांव रख दिए, बोले ले दबा पांव, सुबह से रो रही है, दर्द हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, दबा ले। और ठाकुर जी ऐसे टेक लेकर के पीछे और दोनों पांव गोद में रख करके बैठ गए, बोले दबाओ। और जनाबाई रात भर ठाकुर जी के चरण दबाती रही। बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का, आगे और भी लीला है पर सब नहीं सुनाऊंगा। इसे कहते हैं रास। रास के लिए ऐसी स्थिति भी तो होनी चाहिए जैसी जनाबाई की, जैसी गोपियों की, जैसी मीराबाई की, जैसे एकनाथ जी की, जैसे तुकाराम की, जैसे सूरदास की। हमारी है ही नहीं। पूरे घर में एसी लगता है पर ठाकुर जी के मंदिर में पंखा लगाने में भी वो लगा देते हैं घूमने वाला। हम चाहते हैं कि रास हो हमारे साथ। इतनी भावना भी तो है नहीं ठाकुर जी के प्रति, कैसे हो काम? हम तो दिया बत्ती तक सीमित हैं, सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया, इतने में ही पूरा हो जानी चाहिए पूजा, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। हम पूजा करने वाले लोग हैं, सेवा थोड़ी करते हैं हम, तो रास कैसे होगा हमारे साथ? पर ब्रज की गोपियां, इनके तो कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन। ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हैं ब्रज गोपियां। ये ब्रज की गोपियां कौन है? ये त्रेता युग के सब संत हैं दंडक वन के, जिनको राम जी दर्शन नहीं दे पाए थे। जब रावण को मार करके राम जी वापस जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा, बोले भगवान दंडक वन होते हुए चलें, वहां कुछ संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले 14 वर्ष का अंतिम दिन है और आज मुझे किसी भी हालत में अयोध्या पहुंचना, नहीं तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा। भरत जी ने कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं जीवित नहीं मिलूंगा। हनुमान जी बोले और यहां इतने भरत दंडक वन के प्राण त्यागेंगे वो? राम जी बोले नहीं, हमारी इच्छा से ये सब दंडक वन के संत द्वापर में ब्रज की गोपी बनेंगे। और जैसे ही मेरा प्रादुर्भाव होगा, मेरा जन्म तो होगा देव की वसुदेव के यहां, लेकिन केवल इन लोगों को दर्शन और सुख देने के लिए मैं गोकुल आऊंगा, नंद रानी के यहां। और मेरे आते ही, मेरा दर्शन करते ही इन सबको सहज ही मुझसे प्रेम हो जाएगा। और कैसा प्रेम? जैसा एक प्रियतमा को अपने प्रियतम से होता है, पत्नी को पति से होता है। हनुमान, मेरी अवस्था छोटी होगी, ये सब गोपियां 100-100 वर्ष की होंगी, लेकिन फिर भी इनको मुझसे ऐसा प्रेम होगा जैसे एक प्रियतम से होता है। क्यों? ये इनकी प्रतीक्षा में इनको फल प्रदान करूंगा, एक प्रियतम की तरह इनके साथ व्यवहार करूंगा। लेकिन इनसे कहो एक युग अभी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने जाकर के कहा तो सब संत बोले हम तो कर लेंगे प्रतीक्षा, सालों से कर रहे हैं, एक युग और कर लेंगे। लेकिन हनुमान जी आप वचन दीजिए कि द्वापर में ये मिलेंगे। तो गीता प्रेस की एक पत्रिका आती है कल्याण, उसमें एक लेख में मैंने पढ़ा था कि उन दंडक वन के संतों के वचन दिया हनुमान जी ने कि द्वापर में मिलेंगे, तो वचन की पूर्ति के लिए कृष्णावतार में ठाकुर जी की वंशिशी हनुमान जी बन करके आए और उसी वंशी के नाद से सब गोपियों को ठाकुर जी ने रास में बुलाया। मानो हनुमान जी ने वचन दिया था ठाकुर जी मिलेंगे, तो हनुमान जी गए गोपियों को खींच खींच के लाए, आओ मिल लो अपने ठाकुर से। अब ये सब बहुत बृहद कथाएं हैं, मैं सूक्ष्म में कह के चल रहा हूं। भगवान ने शरद पूर्णिमा की आज्ञा दी थी गोपियों को। आज सब गोपियां अपने अपने घर में कार्य कर रही थी। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जैसे ही वेणुनाद किया, क्लीम शब्द का प्रयोग किया। ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि सामान्य लोगों को तो केवल ध्वनि के रूप में सुनाई दे रही थी, पर कृष्ण प्रेम में जो गोपियां हैं उनको धुन नहीं सुनाई दे रही, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। मानो कान में आकर के ठाकुर जी बोल रहे हैं, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। और सब गोपियां अपने यथावत कार्यों को छोड़ छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक बात कहें, स्वप्न में वृंदावन दिखना यह रास है। एक प्रकार से स्वप्न में वृंदावन का दर्शन आपको बुला रहा है कि आप आइए वृंदावन। और ठाकुर जी ने यहां रास में क्या किया? वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों को बुलाया। तो स्वप्न में यदि कभी वृंदावन दिखे तो समझो आप रास की सीमा पर खड़े हो, तुरंत जाइए वृंदावन। वृंदावन वृंदावन के लिए सब क्या बता रहा था मैं तो भूल भाल गया सब कुछ। एक बात कहें, हमारे पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज, परसों में उनकी कथा सुनना था, वो अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वक्ता जो है ना ये मां है और मंच पर जो ये अपने विचार बोलता है ये उसके बालक हैं। वक्ता अपने पेट में विचारों को जन्म देता है और मंच पर आकर के बोल देता है, लेकिन कई बार इन विचारों को प्रकट ही नहीं होने दिया जाता। अब मेरे हाँ रास हुआ, सब गोपियां पहुंच गई। भगवान ने सब गोपियों से पूछा तुम्हारे आने का कारण? तो गोपियों ने कहा आपने वंशी बजा के बुलाया, हम तो इसलिए आई हैं।
सब गोपियां चरणों में दृष्टिपात करते हुए देख रही हैं और ठाकुर जी उनको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। गोपियां बोली आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म मत समझाइए, हम पतिव्रता नारी बन के नहीं आई हैं यहां पे, हम परम भक्त बनकर के आई हैं और भगवान से मिलने आई हैं। आप कोई परपुरुष नहीं है हमारे लिए जो आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। गोपियों ने यहां 10 श्लोकों में प्रणय गीत गाया ठाकुर जी को यह बताने के लिए कि उनका प्रेम कैसा। ठाकुर जी तो यह समझा रहे थे एक पति होते हुए परपुरुष पर दृष्टि डालना, उस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। गोपियां बोली ना तो आप पुरुष हो और ना हम नारी, हमें यह पतिव्रता नारी का धर्म समझा करके वापस संसार में मत भेजिए। हम जानती हैं कि आप परमात्मा हो और हम जीवात्मा। एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, अब जाकर के हमको मिले और अभी भी कह रहे हो वापस चली जाओ। नहीं जाएंगे हम। और यदि आपकी इतनी इच्छा है कि हम वापस चली जाएं तो हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। भगवान बोले मुझ पे क्या है? तब गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामह कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। हे नाथ, हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस करो। बिना मन के ना तो पैर चलते हैं ना हाथ क्रिया करते हैं। बिना मन के संसार में रहना ठीक वैसे है जैसे बिना आत्मा के देह का रहना। हम किसी कार्य को नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मन आप में लगा हुआ है। मन हमको वापस कर दो। जब गोपियों ने ये बात कही तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि तुमने अपना क्या अर्पित किया, मुझे मन अर्पित किया, यही उचित है। ठाकुर जी बोले आओ अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। ओके, तू कहा बना के लाई? अच्छा ला मोए पवा दे, अपने हाथ से पवाए दे। तू कहा लेके आई? मैं तो कचुना लेके आई। ठाकुर जी उसके गले में गलवैयां डाल के बैठ जाते हैं। तू कैसे आई? मैं तो ये भाव से आई। इस प्रकार से ठाकुर जी सब गोपियों के साथ मिल रहे थे। लेकिन उन गोपियों के चित्त में मान आ गया और जैसे ही अभिमान आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही सब गोपियां विचलित हो गईं। ढूंढने लगी श्याम सुंदर कहां है, नहीं मिले ठाकुर जी। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा अंत का अंत ना पाया। ठाकुर जी नहीं मिले। खोज रही हैं सब गोपियां, ढूंढ रही हैं कहां है श्याम सुंदर। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला 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 हमें, श्याम ना मिला। खूब आनंद की बात है आज यहाँ सुनाम की इस कथा क्रम में हमारे किशोरी जी के परम प्रिय श्री बी पराग जी का आगमन हुआ है। खूब खूब उनका स्वागत। अब आपसे जो स्नेह प्रेम है हमारे लाल जी का वो तो सब जानते ही हैं। साथ ही आज कैबिनेट मंत्री एवं राज्य अध्यक्ष सुनाम से विधायक श्रीमान अमन अरोड़ा जी भी आए हैं, उनका भी खूब खूब।
सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे गाना कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे गाना कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, से प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर नहीं मिले। एक ही कारण है, ठाकुर जी अगर किसी, वैसे तो भक्त का कभी त्याग करते नहीं है, कभी किसी भक्त का त्याग नहीं करते, एक बार स्वीकार के बाद त्याग नहीं करते। कभी कभी जैसे उंगली पकड़ के मां चलना सिखाती है ना, कभी कभी छोड़ के देखती है कि चल पा रहा है कि नहीं, ठीक वैसे ही कभी कभी ठाकुर जी उंगली हटा लेते हैं। और वो कारण उंगली छोड़ाने का ठाकुर जी का एक ही कारण होता है, जब हमारे चित्त में मान आ जाता है, जब हमारे चित्त में किसी अपनी योग्यता का मान, या फिर अपने रूप का मान, अपने धन का मान। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं। हमारे पिताजी कहते हैं जहां मान है वहां राम नहीं रहते। रावण के पास क्या है? केवल मान ही तो है, इसलिए राम जी नहीं गए। इसलिए भैया जीवन में कभी मान मत करियो कोई भी चीज को। आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो श्रेष्ठताएं हैं, आपके पास जो कुछ है, उसका कभी मान नहीं करना, सदैव धन्यवाद कहना है ठाकुर जी को। आपकी कृपा है। गोपियों के चित्त में मान आया। अब देखो भाव तो बहुत सारे आते हैं मेरे अंदर। अब गोपियां जैसी पवित्र, उनके चित्त में मान कैसे आ गया? हम में और गोपियों में अंतर क्या रह गया? मान तो हम लोगों में आता है जो संसारी हैं, गोपियों में मान कैसे आ गया? क्योंकि ठाकुर जी के समीप गई हैं बिना आचार्य के। आचार्य मतलब गुरु। और गोपियों की आचार्य कौन है? किशोरी जी। बिना गुरु के यदि ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, अब कई लोग कहते हैं गुरु आवश्यक क्यों है? बिना गुरु के ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन गुरु आवश्यक क्यों है?
गुरु के सहित यदि ठाकुर जी के समीप जाएंगे तो गुरु कौन है? रक्षक हैं। अगर कोई भूल आपसे हो रही होगी उसको सुधारते चलेंगे, इसलिए गुरु के सहित ठाकुर जी के समीप जाना है। अकेले भी प्राप्त कर सकते हो, स्वच्छंद द्वार है ठाकुर जी का, आप प्राप्त कर लो अपने भजन से, अपने साधन से। लेकिन गुरु साथ होंगे तो आपसे जो चूक बनती है, जो अपराध बनता है, जो गलतियां होती हैं जिसके कारण ठाकुर जी दूर हो जाते हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। और गोपियों की गुरु हैं किशोरी जी। रास में किशोरी जी नहीं आई हैं, इसलिए ठाकुर जी चले गए, मान हो गया गोपियों को। और जब किशोरी जी का आगमन हुआ रास में, उससे पहले गोपियों ने गोपी गीत गाया। ये गोपी गीत भी किशोरी जी की आज्ञा से ही गाया गोपियों ने। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतं दिरा सस्वदत्र ही। कम से कम बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप अपने आप को कृष्ण भक्त मानते हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं, किशोरी जी से प्रेम करते हैं, तो आपको कम से कम गोपी गीत तो याद होना चाहिए। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का प्राण है, लेकिन गोपी गीत ठाकुर जी का हृदय है। कोई अपने आप को कहे कि हम तो वृंदावन के प्रेमी हैं, हम तो श्री जी के प्रेमी हैं, हम तो लाल जी के प्रेमी हैं, और गोपी गीत का एक श्लोक नहीं आता है, आप कैसे प्रेमी हो? उनका इतना सुंदर भाव आपको नहीं आता। इसलिए गोपी गीत सबको याद होना चाहिए, वृंदावन से प्रेम करने वाले इनको तो। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं बोले हम याद कैसे करें, संस्कृत आती नहीं, और ये तो संस्कृत में है। भाषा मान करके याद करोगे कभी याद नहीं होगा। गोपी गीत भाषा नहीं है, भागवत जी में संस्कृत भाषा नहीं है। भाषा मत समझिए उसको, भाव समझ करके जब आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। भाव ग्रहण करना है, भाषा नहीं, शब्द नहीं। गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं, हे नाथ, अटतियद् भवान् नन्दिकाननम् त्रुटियो गायते त्वाम पश्यताम्। बहुत सारे भाव है। अब इसका इतना सुंदर भाव है। गोपियां कहती हैं, हे नाथ, जब आप गैया चराने जाते हो उस समय यदि हम आपको देख रही होती हैं और एक क्षण के लिए हमारी पलक झपक जाती हैं, तो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको ऐसे लगती है 3 युग निकल गए हों। एक क्षण के लिए गिरी हुई पलक 3 युग के समान लगती है। नाथ, आप सोचो, आप इतनी देर के लिए अंतर ध्यान हो गए तो हमारी स्थिति क्या हो रही होगी। नाथ कृपा करो, आ जाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, और फिर ठाकुर जी ने महारास किया। अब तो किशोरी जी आई हैं ठाकुर जी के साथ, इसलिए अब ठाकुर जी ने महारास किया। महारास में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान भी पधारे, और पूरे ब्रजमंडल में अद्भुत महारास यमुना जी के तट पर हुआ। सब देवी देवता पधारे, खूब आनंद हुआ। हमने अभी घड़ी देखी भैया, 10:30 तो बज गए, और कल कथा भी सुबह 10 बजे से है, और अभी तो ठाकुर जी को मथुरा गमन ही नहीं भयो, विवाह कैसे करें। वैसे अधिकतर हम क्या करते हैं, जब हमारा रास में ज्यादा मन लग जाता है ना, तो हम ठाकुर जी का ब्याह करते नहीं है। हम कहते हैं लाल जी बैठे रहो ऐसे ही, कल करेंगे ब्याह। और वैसे भी ब्रजवारिन ने रुक्मणी विवाह कहवे में बड़ो कष्ट हो गए। ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए तो रुक्मणी जी श्री जी हैं, परंतु यूं लगे लाला ब्रज में ही रहे, ब्रज से बाहर काहे को भेजें। लेकिन हम जल्दी 2 मिनट में पूरा क्रम कह देते हैं, फिर अंत में महारास करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया, महादेव आए, तत्पश्चात रास का प्रसंग पूर्ण हुआ। अब हम सूक्ष्म में पूरी कथा सुना देते हैं, क्योंकि मथुरा गमन की लीला हम कह नहीं पाएंगे। अक्रूर जी को कंस ने भेजा, अक्रूर जी वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने धनुष भंजन किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, और कंस का वध किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध करने के बाद ठाकुर जी देवकी मैया को कारागृह से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, और स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने गए। सांदीपनी गुरुकुल से वापस आकर के ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजा, और उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। तत्पश्चात मथुरा पर 2 लोगों ने चढ़ाई कर दी थी। एक तरफ से तो कंस के ससुर जरासंध ने, और दूसरी तरफ से काल यमन ने। भगवान ने दोनों को परास्त कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने विचार किया कि भाई अब क्या करें, ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया है, ब्राह्मणों को तो मैं नहीं मारूंगा। इसलिए ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा देकर के समुद्र के बीच में नवीन नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम है द्वारिका।
और ब्राह्मणों की सेना देख करके, जरासंध को 17 बार हरा दिया था भगवान ने, 18वीं बार जब ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया तो भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, थोड़ी देर युद्ध का अभिनय करते हुए रण छोड़ करके भाग गए, लड़े नहीं, ब्राह्मणों पर हम हाथ नहीं उठाएंगे। और ठाकुर जी रण छोड़ कहलाए, बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में जाकर के ठाकुर जी विराजे। बड़े भैया बलराम जी का ब्याह रेवत राजा की पुत्र की पुत्री यानी कि पौत्री से ब्याह हुआ, जिसका नाम है रेवती। बलराम जी का ब्याह रेवती से हुआ। यहां कौंडन्यपुर, अभी हम जहां जा रहे हैं कथा करने, वो कौंडन्यपुर का ही एरिया है महाराष्ट्र में। वहां विदर्भ के राजा भीष्मक, उनकी बेटी है रुक्मणी, जो कि भूमि से प्रकट हुई है, साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने ठाकुर जी के बारे में जब से सुना तब से ठाकुर जी से प्रेम माना, पत्र लिख करके ठाकुर जी को बताया। ठाकुर जी ने आकर के कौंडन्यपुर में ही रुक्मणी जी का हरण किया और हरण करके ठाकुर जी ले गए। तत्पश्चात वसुदेव जी ने कहा, लाला सब कछु हरण करवे की वस्तु ना हो करे, ब्याह तो एक जगह रुक के कर ले, जाए देगा भैया, बता बहु हरण कर लाए हो। ठाकुर जी बोले हमने नहीं किया, इन्होंने पत्र में लिखा था कि हमारा हरण करो, इसलिए हम करके लाए। वसुदेव जी बोले लाला अब एक काम कर, ब्याह तो एक जगह डट के कर ले। और वसुदेव जी ने विदर्भ राजा को पत्र लिखा कि हम आपकी बेटी वापस भेज रहे हैं, आप बढ़िया से तैयारी करो, सजाओ, हम बारात लेके लाला की आवेंगे तब ब्याह करेंगे। ठाकुर जी बारात लेकर के विदर्भ गए कौंडन्यपुर में। रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था, बोले हमारे घर वालों को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, बोले हमारी बहनें, हमारी माताजी, हमारी मौसी, हमारी चाची सब कहती हैं कि आप अच्छे नहीं हो, इसलिए आप ससुराल आओ तो कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि सबको आप प्रिय लगो।